स्टडी टुगेदर चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। हम पहले पार्ट फर्स्ट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर कर चुके थे। अब इस पार्ट में हम सेकंड पार्ट में अंतरिक्ष रक्षा, आर्थिक समसामयिकी और कुछ नियुक्तियों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली PSLV C-54 रॉकेट द्वारा ओशनसेट थर्ड व 8 नैनो उपग्रहों को 26 नवंबर 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। अर्थात रॉकेट था PSLV C-54 और 8 उपग्रह थे। 8 उपग्रह में हम सबसे पहले हम देखते हैं। पहला उपग्रह था ओशनसेट थर्ड, जिसे EOS 6 भी कहा जाता है। इस श्रेणी के 2 रॉकेट पहले लॉन्च हुए थे 99 में और 2009 में। अब जो है वो तीसरा ये उपग्रह है ओशनसेट थर्ड, ये लॉन्च किया गया है। ये बड़ा उपग्रह था। नैनो उपग्रह थे 8। इन नैनो उपग्रह में एक था भूटान सेट, जिसका नाम है INS 2B। दूसरा पिक्सल कंपनी का था आनंद, और 2 उपग्रह थायोबोल्ट थे ध्रुव अंतरिक्ष नामक कंपनी के, और 4 एस्ट्रोकास्ट श्रेणी के उपग्रह थे जो USA के स्पेस फ्लाइट नामक कंपनी के थे। तो इस तरह इसरो ने 8 नैनो उपग्रह और 1 उपग्रह ओशनसेट थर्ड PSLV C-54 द्वारा लॉन्च किए हैं। यह आपको न्यूज़ दिखाई दे रही होगी। इसमें उसके अनुसार PSLV C-54 की ये 56वीं फ्लाइट थी। PSLV रॉकेट की 56वीं फ्लाइट थी और इसने 9 उपग्रहों को कैरी आउट किया। ठीक है, 9 उपग्रहों को कैरी आउट किया। इसमें एक था ओशनसेट, जिसे EOS 6 भी कहा जा रहा है, और 8 उपग्रह जो नैनो उपग्रह थे। तो ये था PSLV C-54। नेक्स्ट है इसरो का बहुउद्देशीय साउंडिंग रॉकेट RH-200। ये रोहिणी सीरीज का रॉकेट है RH-200। इसका 200वां परीक्षण लॉन्च हुआ है तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से। और ये जो है RH-200 ये 2 चरणों वाला मोटर का रॉकेट है और 70 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाने में ये सक्षम है। आमतौर पर इसरो जो वायुमंडलीय अध्ययन करता है वो इन्हीं रॉकेटों से करता है, और ये रोहिणी परिवार का 3.5 मीटर लंबा रॉकेट है। नेक्स्ट है पैराशूट एयर ड्रॉप का परीक्षण। भारत आने वाले समय में गगनयान मिशन भेज रहा है, तो उसके लिए पैराशूट एयर ड्रॉप का परीक्षण 18 नवंबर को किया गया, झांसी में किया गया। ठीक है, झांसी में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया। और IMAT अर्थात इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट इसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आर्टेमिस अभियान। आर्टेमिस अभियान नासा द्वारा संचालित है और ये एक चंद्र मिशन है। ये ओरियन स्पेसशिप को लॉन्च किया गया है SLS रॉकेट द्वारा 16 नवंबर को। SLS रॉकेट जो है वो नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट इंजन है। ठीक है, इसके द्वारा ओरियन स्पेसशिप भेजा गया है किस अभियान पर? आर्टेमिस फर्स्ट। आर्टेमिस के 3 अभियान होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीसरे अभियान में कहा जा रहा है कि मानव को वापस भेजा जाएगा चंद्रमा पे। ठीक है, अभी तो मानव रहित अभियान है ये। आर्टेमिस थर्ड में मानव को भेजा जाएगा और 16 नवंबर को ये अभियान संचालित हुआ है। वापस ये आर्टेमिस जो है 11 दिसंबर को पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है ईरान द्वारा रॉकेट का परीक्षण। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि GAM जैसे GHAEM 100 या क्वेम 100 क्या है? तो ये ईरान द्वारा बनाया गया रॉकेट है, जिसे सुपरसोनिक रॉकेट भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट है फाल्कन हेवी। फाल्कन हेवी स्पेस एक्स द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है, स्पेस एक्स जो है वो प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली रॉकेट का नाम है फाल्कन हेवी। नेक्स्ट है चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर अनुसंधान करने के लिए कार्य योजना हेतु समझौता किया है दो कंपनियों ने। जापान की स्पेस कंपनी JAXA ने और भारत की इसरो ने। इन दोनों ने समझौता किया है चंद्रमा के डार्क जो साइड है उस पर अध्ययन करने के लिए। एक कार्य योजना हेतु समझौता हुआ है। नेक्स्ट है भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया है। भारत के लिए बड़े गौरवान्वित बात है कि भारत ने पहला अपना प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है विक्रम S। और
ये जो कंपनी है इस रॉकेट को बनाने वाली, उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। और इस विक्रम एस में उपग्रह भी लॉन्च किए गए थे, एक विदेशी और 2 भारतीय। स्पेस किड्स एंड स्पेस टेक और आर्मेनियाई स्टार्टअप बाजुमक्यू नामक उपग्रह भी लॉन्च किए हुए थे। और इस मिशन का जो नाम था, विक्रम एस मिशन रॉकेट को जो लॉन्च किया गया, उस मिशन का जो नाम रखा इन्होंने, इस कंपनी ने, वो रखा प्रारंभ। ठीक है, वो नाम रखा था प्रारंभ। और लॉन्चिंग स्थल कौन सा था? साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इस मिशन को लॉन्च किया गया। 18 नवंबर को ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है, भारत ने किया अग्नि थर्ड का परीक्षण। 23 नवंबर 2022 को भारत ने अग्नि थर्ड का परीक्षण संपन्न किया था। अब देखते हैं आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में HDFC व कैनरा बैंक को रूस के साथ रुपए में कारोबार करने को मंजूरी दी गई है। और स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर है कर्नाटक। ठीक है, जिसने 15,463 मेगावाट स्थापित की है। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार जो इंडिगो एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 है, उसे किस संस्थान को सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, एग्रो वर्ल्ड 2022 पूसा परिसर में मनाया गया नई दिल्ली में 9 से 11 नवंबर 2022। एग्रो वर्ल्ड का आयोजन किया गया था पूसा परिसर में नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हरित पतन व पोत परिवहन के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, NCOEGPS नाम से स्थापित होगा। नेक्स्ट है, भारत ने लॉन्च किया अपना डिजिटल रूपी। ठीक है, जिसे ई रूपी भी कहा जाता है। 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया RBI द्वारा। अभी केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च हो रहा है। 9 बैंक इसमें भागीदार है। शुरुआती तौर पर द्वितीयक बाजार का ही लेन देन इससे संपन्न हो रहा है, मतलब आम नागरिकों तक अभी नहीं पहुंचेगा। अभी केवल पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चलाया जा रहा है। जल्द ही भारत में कागज़ की मुद्रा जो है वो कम होगी और डिजिटल ई रूपी को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिफॉर्म गोल्डन प्राइस वाला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। यूनिफॉर्म गोल्डन प्राइस। भारत का शीर्ष उर्वरक आपूर्तिकर्ता देश बना है रूस, अर्थात सबसे ज़्यादा उर्वरक भारत कहाँ से आपूर्ति कर रहा है? रूस से। नेक्स्ट है, कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है भारत। पहला सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है चीन और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे लंबी क्रूज रिवर कहाँ चलाई जाएगी? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलाई जाएगी, असम के डिब्रूगढ़ तक। जनवरी 2023 में इसे संचालित किया जाएगा। क्रूज जहाज है जिसका नाम रखा है गंगा विलास, वाराणसी से चलाई जाएगी ये। और भारत में अभी हाल ही में EWS को 103वां संशोधन विधेयक जो था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने वैधता प्रदान कर दी है। 103वां संशोधन हुआ था 2019 में। CJI UU ललित के नेतृत्व में 5 जजों की खंडपीठ बैठी थी जिसने 3-2 के बहुमत से निर्णय दिया है और EWS आरक्षण को सही ठहराया है। EWS आरक्षण के पक्ष में 3 थे, विपक्ष में 2 थे। विपक्ष में UU ललित और रविंद्र भट्ट थे। ठीक है, CJI मुख्य न्यायाधीश UU ललित और रविंद्र भट्ट इसके विपक्ष में थे और 3 न्यायाधीश जो थे वो EWS आरक्षण के पक्ष में थे। नेक्स्ट है, डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर में बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा है। डोनी पोलो का अर्थ होता है, डोनी का मतलब सूर्य और पोलो का चंद्रमा। और ये एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो अरुणाचल का तीसरा और उत्तर पूर्व स्टेट का 16वां हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व का पहला यूनानी चिकित्सा शोध संस्थान स्थापित होगा सिलचर, असम में। अब बात करते हैं कुछ पुरस्कार व सम्मानों की। सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए एक चयन समिति बनाई गई थी न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता में। ये समिति जो है वो पिछले 4 वर्षों में जिन्होंने खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है उनको पुरस्कारों के लिए चयनित करती है। इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 25 लाख की इनामी राशि है। ये पुरस्कार दिया गया शरद कमल अचंता को, जो TT के खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपए का होता है, जिसमें 25 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो 7 प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये ट्रॉफी मिली है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में जो यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर प्रदर्शन करती है उसको ये पुरस्कार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने दिया था स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। ये पुरस्कार 39 विद्यालयों को दिया गया। 34 विद्यालयों को तो समग्र श्रेणी में और 5 विद्यालयों को उप श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। 34 विद्यालयों को तो मिला 60,000 रुपये और उप श्रेणी वाले 5 राज्यों को मिला 20,000 रुपये। तो ये पुरस्कार 6 मानकों पर दिया गया। 6 मानक रखे गए थे, जो सबसे अच्छे मानकों पर ठहरे 39 विद्यालय, उनको ये पुरस्कार दिया गया। ये तीसरा संस्करण है इन पुरस्कारों का। नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ये दिया गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये युवन पर्यावरण पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। ये दिया गया उर्दू साहित्यकार खालिद जावेद को, उनकी पुस्तक पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। नेक्स्ट है गांधी मंडेला पुरस्कार 2019। ये पुरस्कार दिया गया दलाई लामा को और ये पुरस्कार हाल ही में रखा है, इसकी शुरुआत की गई है और प्रथम व्यक्ति है दलाई लामा जिन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल के वेंकी रामकृष्णन को ब्रिटेन महारानी द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार दिया गया। सॉरी, महारानी नहीं, महाराजा हो गए अब तो वहाँ पर। ब्रिटेन महाराजा द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार दिया गया। वेंकी रामकृष्णन जो थे उनको 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर बात करते हैं जयपुर फुट यूएसए का पहला मानवीय पुरस्कार, वैश्विक मानवीय पुरस्कार किसे दिया गया? जम्मू कश्मीर के पत्रकार दानिश मंजूर भट्ट को। फिर है डेमिंग पुरस्कार, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उनके जनक थे डेमिंग, उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार है डेमिंग पुरस्कार। और टीक्यूएम के प्रचार प्रसार हेतु ये पुरस्कार दिया गया एल गणेश को, जो जापान में सम्मानित होने वाले तीसरे भारतीय हैं। अब आगे देखते हैं कुछ खेल जगत की सुर्खियां। फिर है डेविस कप 2022। डेविस कप 110वां टूर्नामेंट था डेविस कप। इसमें विनर थे कनाडा। ये खिताब हुआ था कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें विनर रहा था कनाडा और उपविजेता था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, जो खेला गया इंग्लैंड और फाइनल खेला गया इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ। T20 का आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड ने ये सेकंड टाइम खिताब जीता है। पहले T20 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था 2010 में और अब जीता है 2022 में। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का पुरस्कार जीता है सैम करन ने, जो इंग्लैंड के बैट्समैन है। और इंग्लैंड ने फाइनल 5 विकेट से जीता है और इस तरह इंग्लैंड पहली टीम बन गई है जिसके पास वनडे और T20 दोनों का खिताब है। ठीक है, और सबसे अधिक रन बनाने का इस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड था विराट कोहली के नाम। फिर है 15वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22। ये जीती है मुंबई ने। हिमाचल और मुंबई के बीच खिताब की भिड़ंत हुई थी। फिर है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। शिवनारायण चंद्रपॉल अब्दुल कादिर पाकिस्तान के, चार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड के। नेक्स्ट है एशियन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मनिका बत्रा। निक्षय मित्र और 6 रोग मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनाया गया दीपा मलिक को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अचंता शरत कमल। नेक्स्ट है दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर। फिर है एशियाई कॉन्टिनेंटल ओपन चेस चैंपियनशिप जीती है आर प्रज्ञानंद ने पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में जीती है पीवी नंदियाल में। इसके साथ ही आर प्रज्ञानंद जो है चेस गेम्स में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी का पार्ट 2। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 3 में प्रमुख आयोगों को, दिवसों को और समसामयिकी के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को, जिसका वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।